तो हमने देखा था कि वींग और लानवांग जी दोनों एक दूसरे के सामने थे, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। तभी आयन कहता है डैड। तो वींग होश में आता है और वींग जो उनके हाथ से हाथ मिलाता है और दोनों शेक हैंड करते हैं, जहाँ पे वींग कहता है हेलो मिस्टर लैन, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना टीचर पीछे से आवाज़ देती है और कहती है सारे पेरेंट्स लोग सामने आ जाइए, अभी अवार्ड यानी छोटे बच्चों को जो है ना फंक्शन के दौरान जो पार्टिसिपेट फर्स्ट नंबर पे आते हैं उनको प्राइज़ दिए जाते हैं ना, तो उसके बारे में होने वाला था। तो वींग और लानवांग जी वहाँ से निकल जाते हैं और अभी वींग अपनी जगह पे आके बैठता है और लानवांग जी अपनी जगह पे आके बैठता है, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद फंक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पे सभी बच्चों को जो है ना पेरेंट्स यानी जो क्या कहते हैं उसे गिफ्ट ट्रॉफ़ी दी जा रही थी, जिनका सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर जिनका आ रहा था ना उन सारे बच्चों को, जहाँ पे आयन और जिंगू को भी मिलती है डांस कंपटीशन के लिए, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और लानवांग जी और वींग भी उन दोनों के लिए चीयर करते, जहाँ पे वींग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है आयन के लिए, और आयन कह के चिल्लाता है, जहाँ पे आयन कहता है डैड ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है, और आयन जो है ना उस ट्रॉफी को लेने के बाद जो है ना वींग के पास दौड़ते हुए आ जाता है, जहाँ पे सभी लोग देख पा रहे थे कि इन दोनों में के बीच में जो है ना विंग और आयन के बीच में बहुत ज़्यादा ही प्यार है करके वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, पूरी तरह से समझ में आ रहा था। और विंग उसे जो गोद में उठाता है और उसके फोrehead पे नेक पे यानी किसिस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे आयन गुदगुदी उसे महसूस हो रही थी और कहता है डैड गुदगुदी हो रही है। तो विंग कहता है मेरे आयन ने आज फर्स्ट टाइम प्राइज़ जीता है, तो मैं आज तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे कहता है। आयन कहता है ओके ओके डैड बट मुझे छोड़िए, ऐसे कहता है। और विंग उसके फोrehead पे किस करता है और विंग कहता है इस मेमोरी को तो मुझे अपने पास संभाल के रखना होगा। और विंग अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और आयन से कहता है हम फ़ोटो ले लेते हैं। और विंग और आयन फ़ोटो लेते हैं, जहाँ पे सारे लोगों का ध्यान विंग और आयन की तरफ ही था, जहाँ पे हमारा लानवांग जी भी देख रहा था कि विंग अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखता है करके। और लानवांग जी को थोड़ी सी इससे जलन होती है और लानवांग जी आयन जिंगी की ओर देखते हैं, जहाँ पे जिंगी अपनी ट्रॉफी को हाथ में लेके ऐसे ही खड़ा था। और कुछ टाइम के बाद टीचर कहते हैं हम तो देख चुके हैं आयन और मिस्टर वी दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, तो लगता है कि आयन को अपने डैड बहुत ज़्यादा ही पसंद है, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुछ लेडीज़ कहते हैं ऐसे कहते हैं। और जो है ना विंग्स जो उन सारे लोगों को ध्यान देता है और वो स्माइल करता है। और तभी जो है ना सारे यानी टीचर कहते हैं कि हम कल छोटी सी हमारे स्कूल में पार्टी है, जहाँ पे सारे पेरेंट्स को आना इम्पोर्टेंट है उनके बच्चों के लिए। हम छोटी सी मीटिंग भी शेड्यूल करने वाले हैं, जहाँ पे आपको आपके बच्चों के बारे में पता चलेगा, तो सब लोग कल कंपलसरी आओगे, यानी पेरेंट्स के लिए कहा जाता है कि कंपलसरी आना ही होगा। तो ये फंक्शन ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे जिंगी और आयन एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पे विंग ऐसे ही खड़ा था और लानवांग जी भी ऐसे ही खड़ा था। वो दोनों कुछ भी बातें नहीं कर रहे थे, उन दोनों को क्या पता क्या बातें करे, तो वो दोनों तो एक दूसरे से अनजान थे ना, इसलिए। तो विंग और जिंगी विंग और आयन आयन और जिंगी जो है दोनों अपने अपने पेरेंट्स के पास आ जाते हैं, जहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते हैं। तो हमें जो है ना नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसा कि टीचर ने कहा था कि सारे पेरेंट्स को आना होगा, तो यहाँ पे लानवांग जी भी आ चुका था, विंग भी आ चुका था, जहाँ पे विंग सबको ग्रीट करता है, जो पेरेंट्स थे जो बच्चों के पेरेंट्स थे उन सबसे बातें करता है। जहाँ पे कुछ लेडीज़ थी ना वो कहते कि आप सिंगल पेरेंट्स हो, तो हमारा विंग हाँ कहता है। और विंग जो ना सारे लोगों से पोलाइट वे में सभी से बातें कर रहा था, हाँ लेडी हो या जेंट्स हो सभी से बात कर रहा था। और वांग जी ये देख रहा था कि ये इंसान सबसे कितनी अच्छी तरह से बातें करता है, कितनी अच्छी तरह से, और लोगों के साथ जो ना फ्लर्ट भी करता था हमारा विंग। विंग कहता है मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप उस लड़के की माँ होकर के, बट आप जो बहुत ज़्यादा यंग दिखती हो, ऐसे एक्सेट्रा चीज़ों से लोगों के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। तो वो वांग जी देखता है और वांग जी को ये थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वांग जी कुछ कहने वाला नहीं है। और विंग फिर लानवांग जी के साइड में ही आके बैठता है और लानवांग जी को ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ पे लानवांग जी भी ऐसे कहता है। जहाँ पे फिर मीटिंग स्टार्ट होती है पेरेंट्स लोगों की, जहाँ पे बताया जाता है कि आपके बच्चों में क्या प्रोग्रेस हुई है, इसके बारे में बताया जाता है। जिसके बाद जो है ना बाद में छोटी सी पार्टी स्टार्ट होती है, जहाँ पे सब लोगों पेरेंट्स लोगों को अपने बच्चों के साथ परफॉर्मेंस करनी थी, जहाँ पे सभी लोग अपने बच्चों के साथ परफॉर्मेंस करते हैं, जहाँ पे विंग और आयन भी जाके परफॉर्मेंस करता है, जहाँ पे विंग ने अपने सर पे जो ना बनीज वाले जो है ना
बेल्ट लगाया था और आयुन के भी सर पे लगाया था और विंग ने गाना गाया था और आयुन ने भी उसकी मदद की और वो बहुत अच्छे से डांस किए थे। जब जिंगी और वांगजी की बारी आती है ना, वांगजी और जिंगी को जाने के लिए कहा जाता है ना, तो वांगजी को समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे करके, और जिंगी जो है ना अपने डैड की ओर देख रहा था। और वांगजी कहता है ये सब मुझसे नहीं होगा आप। तो टीचर कहते हैं मिस्टर लैन, आपको आपके बेटे के साथ ये सब परफॉर्मेंस करनी चाहिए, तभी तो आप दोनों के बीच में अच्छी सी बॉन्डिंग बनेगी। तो जो है ना वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है। ज़्यादातर यहाँ वहाँ घुल मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वांगजी कुछ कह ही नहीं रहा था। तभी विंग खड़ा होता है और विंग जिंगी के पास आता है और जिंगी से कहता है चलो हम दोनों चलते हैं, ऐसे कहता है। तो जिंगी कहता है क्या आप चलोगे मेरे साथ? तो विंग कहता है तुम्हारे डैड को कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए वो नहीं आ रहे, चलो हम दोनों चलते हैं, ऐसे कहता है। और विंग जिंगी को लेके चला जाता है और विंग वांगजी से परमिशन भी लेता है कि वो जिंगी को लेके जाए या नहीं। तो वांगजी से पल के झुकाता है, जिसके बाद विंग उसे लेके चला जाता है जहाँ पे विंग और जिंगी स्टेज पे पहुँचते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना डांस करता है जिंगी के साथ। वो जिंगी को डांस सिखाता है बहुत अच्छी तरीके से और जिंगी तो बहुत ज़्यादा खुश था विंग के साथ। और वांगजी भी देख पा रहा था और आयुन ऐसे ही बैठा हुआ था और विंग फिर आयुन को भी आवाज़ देता है, जहाँ पे विंग उन दोनों बच्चों के साथ अच्छे से खेलता है, जहाँ पे सारे लोग बात कर रहे थे कि ये कितना अच्छा इंसान है जो दोनों बच्चों को संभाल पाता है, ये बच्चों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ खुश रहता है, बच्चों को भी हंसाता है। और हमारे वांगजी की ओर देख रहे थे कि ये कैसा बाप है जो अपने बच्चे को ठीक से संभाल नहीं पाता, अपने बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी कर भी नहीं रहा, वो ऐसे ही बैठा हुआ है। सिर्फ हैंडसम दिखने से कुछ नहीं होता, बच्चा पैदा करने से कुछ नहीं होता, उसे संभालना भी आना चाहिए। लोगों की ऐसी गॉसिप करना स्टार्ट हो चुकी थी, बट लान वांगजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि लान वांगजी अभी अभी बाप बना है, इसके कारण उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए। तो लान वांगजी गॉसिप को साइड में रखते हैं, जहाँ पे विंग अच्छे से परफॉर्म देने के बाद जो है ना टीचर खाना खाने के लिए सब लोगों को कह देती है, यानी जो है ना पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सब लोग अपने लिए फूड इंजॉय करते हैं, जहाँ पे विंग आयुन और जिंगू को लेके आता है वांगजी के पास और वांगजी कहता है थैंक यू। तो विंग कहता है आप भी जा सकते थे, ऐसे नहीं ये बच्चों को ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ घूमना फिरना नाचना गाना सब पसंद आता है, आपको भी जाना चाहिए था। तो वांगजी से उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है? तो वांगजी कुछ नहीं कहता, जहाँ पे आयुन कहता है डैड भूख लगी है मुझे, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है मेरे, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है ओके ओके मेरे बेबी को भूख लगी है, ऐसे कहता है। और विंग जिंगी की ओर देखता है, जिंगी तुम कुछ खाओगे? तो जिंगी कहता है मुझे भी भूख लगी है अंकल, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके मैं तुम दोनों के लिए लेके आ जाता हूँ। और विंग वांगजी की ओर देखता है, बट वांगजी तो स्टिप ऐसे ही खड़ा था। तो विंग जाता है जल्दी से और जो है ना आयुन और जिंगी के लिए खाना लाता है और उन दोनों को जो साइड में जाके बैठने के लिए कहता है और वांगजी उनके साथ जाके बैठ जाता है। और विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग के मन में डाउट था कि ये इंसान इस बच्चे का बाप है या नहीं, यानी जो है ना विंग यही सोच रहा था, क्योंकि इस बच्चे को संभालने कि जैसे कोई भी माँ बाप रहे ना तो अपने बच्चे को ऐसे अच्छे से संभालते, उसे अच्छे से टेक केयर करते। बट जो वांगजी था ना वो अच्छे से अपने बच्चे को संभाल भी नहीं पा रहा था, वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था अपने बच्चे से। और उसका बच्चा जो था ना यानी जिंगी वो अपने डैड की ओर देख रहा था, बट ज़्यादा ही जो है ना वो दोनों के बीच में ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अनकम्फर्टेबल है, ऐसे फ्रीली खुल के एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। और विंग फिर पूछ ही लेता है लान वांगजी से क्या आप अभी भी पेरेंट्स बने हो? बट अभी भी नहीं कह सकते, आप लगता है 5 सालों से इसके पेरेंट्स हो, ये 5 साल का है ना। तो वांगजी हमारे विंग की ओर देखता है और वांगजी विंग की ओर देखते हुए कहता है हाँ ये मेरे भाई का बेटा है और मैं रिसेंटली ही इसका पेरेंट्स बना हूँ, तो जिसके कारण मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जिंगी के साथ घुलने की, बट शायद मेरी कोशिश अधूरी ही रह गई है, मैं अच्छे से घुल नहीं पा रहा हूँ। तो विंग वांगजी की ओर देखता है और विंग कहता है ऐसा नहीं है, आपको भी बच्चों की तरह बच्चा बनना होगा, तभी आप उनके साथ घुल मिल पाओगे। अगर हर टाइम आप मैच्योर रहोगे तो जिंगी भी खुद को मैच्योर बनाने की कोशिश करेगा, बट ये बचपन है, यहाँ पे उसे सारी चीज़ों की फ्रीडम होनी चाहिए, उसे खाने पीने की घूमने वगैरह सारी चीज़ों की फ्रीडम होनी चाहिए। आपको उसे वक्त देना चाहिए, तभी वो जो है ना आपके साथ हर बात शेयर करेगा, आपसे प्यार करेगा, आपके साथ रहेगा, आपकी हर बात मानेगा। तो वांगजी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है इसका मतलब आप मैरिड नहीं हो?
तो वांग जी ना कहता है, जहाँ पे विंग कहता है ओ ऐसे कहता है, और विंग कहता है तो आपके ब्रदर क्या करते हैं। तो वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और वो वांग जी कहता है वो इस दुनिया में अभी नहीं रहे। वी हाँ शीचान और उनकी पार्टनर का डेथ हो गई है ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग कहता है सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं मैं जानता हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है आप आपके बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, इसके बाद जो है ना वो आपके साथ जो है ना कंफर्टेबल हो जाएगा। आप उसे घुमाने के लिए लेके जाइए। आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने बच्चे को ही और ध्यान दीजिए, जिससे आपके बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा ऐसे कहता है। विंग ये सारी चीज़ें बताता है। तभी जो आयन कहता है डैड डैड मुझे आइसक्रीम खानी है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है नहीं तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते हो, तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगा। तो आयन कहता है डैड प्लीज़ मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आप आइसक्रीम खिलाओ। तो विंग कहता है अगर मैंने तुम्हें आइसक्रीम खिलाई तो तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे। तो आयन कहता है मैं आपको बहुत बड़ा वाला हक दूंगा। तो विंग कहता है दोगे ना सच में। और विंग कहता है इसके साथ किसी भी देनी होगी ऐसे कहता है। तो आयन कहता है यस डैड ऐसे कहता है। और विंग जो है ना उसकी नोज़ को पिंच करता है और विंग जिंगी की ओर देखता है और जिंगी से कहता है जिंगी तुम आइसक्रीम खाओगे। तो जिंगी हाँ में नोट करता है और विंग जिंगी सर के बालों को जो रफल करता है और वहाँ से चला जाता है। और विंग जाते हुए कहता है मिस्टर लैन आप कुछ लेंगे। तो वांग जी कुछ नहीं कहता है। तो विंग कहता है ठीक है मिस्टर लैन आप कुछ नहीं लेंगे ऐसे कहता है। और विंग चला जाता है और जो ना आइसक्रीम लेके आ जाता है, जहाँ पे विंग 2 फ्लेवर की आइसक्रीम लेके आता है, जहाँ पे चॉकलेट और वनीला था, जहाँ पे उन दोनों के सामने रख देता है विंग। और विंग कहता है जिसको चॉकलेट खानी है वो खा सकता है, जिसको वनीला खानी है वो खा सकता है। जहाँ पे आयुन कहता है मॉम डैड मुझे जो है ना वनीला खानी है। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम खा सकते हो। जहाँ पे जिंगी कहता है मुझे भी वही खानी है। तो विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाता हूँ ऐसे कहता है। और विंग उठ के चला जाता है, जहाँ पे जिंगी और आयन जो थे ना उस आइसक्रीम को शेयर कर रहे थे। तो विंग शॉक हो जाता है उन दोनों का आइसक्रीम शेयर करते हुए। जहाँ पे विंग कहते तुम दोनों आइसक्रीम कैसे शेयर कर रहे हो, मुझे कह देते कि तुम अगर आइसक्रीम शेयर कर रहे तो मैं नहीं चाहता। तो जो है ना हमारा आयन कहता है मॉम अंकल ने कहा कि तुम दोनों आइसक्रीम शेयर करो तो हम शेयर कर रहे हैं। तो विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है ओके। और वांग जी जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग के फेस पे हमेशा ब्राइट वाली स्माइल ही रहती है। तो वांग जी उसकी ओर ही देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है आप भी आइसक्रीम खाओगे ऐसे कहता है। और विंग उसके सामने जो है ना वनीला आइसक्रीम का बाउल कर देता है। तो वांग जी आइसक्रीम की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है मिस्टर लैन आपको भी बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो ना आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, जिससे आपका बच्चा भी आपको देख के सीखेगा, वो भी कंफर्टेबल होगा। बट लान वांग जी कुछ कहता नहीं। तो विंग छोड़ो जाने दो ऐसे कहते हुए विंग आइसक्रीम खाता है और जो है ना शिजुई और जिंगी के नोज़ पे लगा देता है, जहाँ पे शिजुई और जिंगी कहता है ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे, अंकल छोड़िए ना। डैड आप ऐसा मत कीजिए, आप आइसक्रीम को वेस्ट कर रहे। तो विंग कहता है मैं थोड़ी ना आइसक्रीम को वेस्ट कर रही हूँ, ये आइसक्रीम खुद को वेस्ट कर रही है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जिंगी कहता है अंकल प्लीज़। तो विंग कहता है क्या हुआ ठंडा ठंडा लग रहा है ना, गर्मी नहीं हो रही। तो जिंगी कहता है नहीं ऐसे कहता है। और विंग उनके साथ जो खेलना स्टार्ट कर दे जाता है, जहाँ पे उन लोगों का ध्यान जो ना वांग जी की ओर नहीं था, जहाँ पे वांग जी उन तीनों को खेलते हुए देख रहा था। फिर जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, यानी ये लोग सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हमें जो है ना कुछ दिनों के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो छोटा सा स्कूल का जो ग्रुप था ना, वहाँ पे एक वीडियो डाला गया था, जहाँ पे सारे लोग कह रहे थे वाह ये कितना अच्छा पेरेंट्स है, कितना अच्छा डांस भी कर रहा है, लग नहीं रहा है कि ये सिंगल पेरेंट्स है करके, काश हम दोनों एक साथ होते। वो सारे लोग जो ग्रुप में बातें कर रहे थे। तो हमारा वांग जी अपने ऑफिस में था, जहाँ पे हमारा वांग जी भी जो देखता है कि स्कूल के ग्रुप में कुछ आया है करके, तो बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे थे ना, तो वांग जी को बार बार नोटिफिकेशन आ रही थी इसके कारण। तो वांग जी चेक करता है, तो वो वांग जी हमारे विंग का वीडियो देखता है, जहाँ पे लोगों ने वीडियो बनाया था ना, तो वो स्कूल ग्रुप में डाल दिया था, जहाँ पे हमारा विंग कैसे डांस कर रहा है अपने बेटे के साथ, वांग जी देखता है। और वांग जी भी देखता है कि आयन भी सेम उसी की तरह कर रहा है करके। तो वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है उस इंसान को देखने के बाद, यानी हमारे विंग को देखने के बाद। और उसके बाद जो है ना वहाँ पे वांग जी का जो बातें कर रहे लोग वो देखता है, जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे काश ये मेरे हस्बैंड होते तो कितना अच्छा होता, इतना अच्छा हस्बैंड मिलने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, ये कितने अच्छी तरह से अपने बेबी का ध्यान रखता है, लगता ही नहीं है कि ये सिंगल पेरेंट्स है करके। ऐसे जो सारी बातें हो रही थी,
और हमारा विंग भी उसमें रिप्लाई दे रहा था और कह रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने बच्चे को संभाल पाता हूँ, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शांत है, वो मेरी हर बात सुनता है। बट लोग कह रहे थे कि सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट आप कैसे मैनेज कर लेते हो, ऐसे एक्सेट्रा चीज़ें हो रही थी।